Hello friends, it's Harshika and welcome back to my channel. So friends, in this video we are going to revise the English chapter The Diary of a Young Girl, which is written by Annie Frank. So now friends, before starting with the chapter, I will give you a short introduction about this chapter so that you can get an idea of about the chapter. So इसमें होता क्या है, एक्चुअली इस लेसन में है क्या, ये जो है एक डायरी है, मीन्स एनी फ्रैंक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती है थ्रू द डायरी, एंड उस डायरी में से ये जो है पार्ट लिया गया है इस चैप्टर में. सो ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ अ यंग गर्ल एंड द नेम ऑफ दैट यंग गर्ल इज एनी फ्रैंक. सो ये जो है एक रियल डायरी है ऑफ अ टीनेज गर्ल जो कि स्टार्ट होती है ऑन द 13th बर्थडे, जब उसे डायरी मिलती है. मीन्स एनी फ्रैंक का जब 13th बर्थडे था तब उसे ये डायरी मिलती है और वहाँ से ये डायरी जो है वो शुरू होती है. देन ये जो मेनली डायरी में हमें क्या बताया है, ये जो स्टोरी है अबाउट एनी फ्रैंक एंड हर फैमिली जो कि जर्मनी में रहते हैं, लेकिन उन्हें हाइड होना पड़ता है बिकॉज ऑफ हिटलर एंड नाजीज, क्योंकि वो जूइश थे. एंड और ये जो डायरी है एंड कब हुई थी, इन 1944 में ये डायरी जो है एंड हो जाती है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज जो इस लेसन में हमें बताया गया है वो है दैट ऑल पीपल हैव द राइट टू लिव इन फ्रीडम. मीन सभी लोगों के पास एक राइट होना चाहिए, एक राइट है कि वो अपनी फ्रीडम में रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं. ओके फ्रेंड, नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो दिस इज संडे जून 14, 1942. सो यहाँ पर जो एनी फ्रैंक है सबसे पहले जो 14 जून को अपनी जो डायरी है 1942 में शुरू करती है अपनी डायरी का फर्स्ट पेज. सो इसमें क्या लिखा है दैट आई विल बिगिन फ्रॉम द मोमेंट आई गोट यू, द मोमेंट आई सॉ यू लाइंग ऑन द टेबल अमंग माई अदर बर्थडे प्रेजेंट्स, आई वेंट अलॉन्ग व्हेन यू वर बोट बट दैट डजंट काउंट. सो सबसे पहले एनी फ्रैंक अपनी डायरी में सबसे पहले लिखती है वो मोमेंट जब उसे डायरी मिलती है. मीन्स बहुत सारे बर्थडे प्रेजेंट्स उसे मिले थे एंड सबसे पहली जो चीज़ उसे दिखी थी दैट वॉज हर डायरी. तो उस डायरी के बारे में लिखती है, उस मोमेंट के बारे में लिखती है जब उसे सबसे पहले अपनी डायरी मिली थी. सो ऑन फ्राइडे जून 12 आई वॉज अवेक एट 6 o'clock, विच इज़ सरप्राइजिंग सिंस इट वॉज माई बर्थडे, बट आई एम नॉट अलाउड टू गेट अप एट दैट आवर. So I had to control my curiosity until 6:45. When I could not wait any longer, I went to the dining room where Murji, the cat, welcomed me by rubbing against my legs. So ये जो डायरी है एनी अपने बर्थडे के 2 दिन बाद लिखती है. मीन्स एनी का बर्थडे था 12th जून को एंड शी इज़ राइटिंग द डायरी ऑन 14th जून. तो अब डायरी में वो क्या लिखती है कि सबसे पहले जो एनी फ्रैंक है वो 6 o'clock बजे उठ गई थी बिकॉज ऑन दैट डे शी वॉज हैविंग हर बर्थडे. बट एनी फ्रैंक जो थी वो उसे अलाउड नहीं था कि वो बाहर आए बिकॉज हर पेरेंट्स वॉन्टेड टू गिव हर अ सरप्राइज. सो दैट्स वाई शी वॉज नॉट अलाउड टू वेक अप एट दैट आवर एंड कम आउट फ्रॉम द रूम. सो बाद में बहुत उसने वेट किया, बट जब काफ़ी टाइम हो गया तब उसे रुका नहीं गया और इसलिए वो डाइनिंग रूम में चली गई, जहाँ पर उसकी कैट ने उसका वेलकम किया बाय रबिंग अगेंस्ट हर लेग्स. नाउ अ लिटल आफ्टर 7 आई वेंट टू डैडी एंड ममा एंड देन टू द लिविंग रूम टू ओपन माई प्रेजेंट्स एंड यू वर द फर्स्ट थिंग आई सो, मे बी वन ऑफ माई नाइसेस्ट प्रेजेंट्स, द बुके ऑफ रोजेज, सम पियोनीज एंड द पॉटेड प्लांट. सो जब 7 बज गए थे, सो थोड़ी देर बाद में जो है जो एनी फ्रैंक है वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है एंड देन शी वेंट टू द लिविंग रूम टू ओपन हर प्रेजेंट्स. सो प्रेजेंट्स को ओपन करने के लिए वहाँ पर जाती है और सबसे पहली चीज़ जो वह देखती है वो है उसके डायरी. सो सबसे पहली जो चीज़ वो देखती है वो उसकी डायरी होती है एंड दैट वॉज हर नाइसेस्ट प्रेजेंट. और भी उसे बहुत सारी चीज़ें मिली थी लाइक बुके ऑफ रोजेज, पियोनीज एंड पॉटेड प्लांट्स. एंड now from daddy and mama I got blue blouse, a game of book bottle, a bottle of grape juice which to my mind tastes a bit like wine, and after all wine is made from grapes, a puzzle, a jar of cold cream, 2.50 guilders and a gift certificate for 2 books. And I got another book as well, Camera Obscura, but Morgoth already has it, so I exchanged mine for something else. A platter of homemade cookies which I made myself, of course, since I have become quite an expert at baking cookies.
lots of candies and a strawberry tart from mother and a letter from granny right on time, but of course that was just a coincidence. So now what we are given is that जो उसके पेरेंट्स थे उससे पेरेंट्स से उसे मिला था एक ब्लू ब्लाउज, गेम, बॉटल ऑफ ग्रेप जूस, बहुत सारी चीज़ें उसे मिली थी अपने पेरेंट्स से। उसे 2.50 गिल्डर्स भी मिले थे और एक बुक भी मिली थी जिसका नाम था कैमरा ऑब्सक्यूरा, लेकिन उसे बुक्स नहीं चाहिए थे तो इसलिए उसने मार्गोट से उसे एक्सचेंज कर लिया किसी और चीज़ के लिए। उसने प्लेटर ऑफ होममेड कुकीज़ भी बनाई थी बिकॉज शी वॉज क्वाइट एन एक्सपर्ट एट बेकिंग कुकीज़। बहुत सारी चीज़ें बनाई थी और भी, एंड दैट वॉज गिफ्टेड बाय हर मदर एंड शी ऑल्सो गेट अ लेटर फ्रॉम हर ग्रैनी। उसे अपनी ग्रैनी से एक लेटर भी मिला था। नाउ then Henelly came to pick me up and we went to school. During recess, I passed out cookies to my teachers and my class, and then it was time to get back to work. So then उस दिन एनी को स्कूल में भी जाना था. That was a school day. So with her friend Henelly, she went to the school. And during जब recess हुई थी तब एनी ने जो कुकीज़ थी वो टीचर्स और उसकी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की थी. Then I did not arrive home until 5 since I went to gym with the rest of the class. I am not allowed to take part because my shoulders and hips tend to get dislocated. So जो एनी और उसके फ्रेंड्स थे बाद में जिम में चले गए विद द रेस्ट ऑफ द क्लास. बट जो एनी थी वो अलाउड नहीं था उसे कि वो जिम क्लास में पार्ट ले. दैट वाज जस्ट बिकॉज उसके जो शोल्डर्स एंड हिप्स थे वो डिसलोकेट हो गए थे और इसलिए जो एनी थी she was not allowed to take part in the gym class. Now as it was her birthday, I got to decide which game my classmates would play and I chose volleyball. Afterward they all danced around me in a circle and sang happy birthday. So अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, क्योंकि जिम क्लास में वो चले गए, एनी को नहीं खेलना था वहाँ पर बिकॉज हर शोल्डर्स एंड हिप्स टेंड टू डिसलोकेटेड. सो इसलिए क्योंकि उसका उस दिन बर्थडे था, एनी का बर्थडे था एट दैट डे, सो इसलिए एनी को ये चांस मिला था कि वो डिसाइड करे कि उसकी जो क्लासमेट्स हैं, उसकी जो क्लास है वो कौन सा गेम खेले, एंड शी चोज द वॉलीबॉल. सो इसलिए सभी जो क्लासमेट्स थे वो वॉलीबॉल खेल रहे थे. नाउ आफ्टरवर्ड दे ऑल डांस्ड मी इन अ सर्कल. सो उसके बाद में उन्होंने डांस भी किया इन अ सर्कल एंड दे सैंग हैप्पी बर्थडे. नाउ व्हेन आई गॉट होम, San Letterman was already there. Ilse Wagner, Henelly Gosler and Jacqueline Van Morrison came home with me after gym since we were in the same class. Henelly and San used to be my best two friends. People who saw us together used to say, "There goes Annie, Han and San." I only met Jacqueline Van Morrison when I started at the Jewish Lyceum and now she is my best friend. Ilse is Henelly's best friends and San goes to another school and has friends there. So now अब हमें क्या दिया गया है कि अब जो है वो सारे फ्रेंड्स जो थे उस एनी के वो साथ में घर पे जाते हैं. जो सबसे उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे देवर हेनेली एंड सैन, देवर हर टू बेस्ट फ्रेंड्स. एंड वेन एवर दे वेंट outside together, people used to say that there was Annie, Han and San. So एंड जो जैकलिन वैन मैरिसन थी वो भी एनी की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, बट उससे पहले कहाँ पर बनी थी, वो जूइश लाइसियम में जब जाना शुरू किया था एनी ने तब वहाँ पर उसे जैकलिन जो है बेस्ट फ्रेंड बनी थी. एंड सैन गोज टू अनदर स्कूल. नाउ दे गेव मी अ ब्यूटिफुल बुक डच सगास एंड लेजेंड्स, बट दे गेव मी वॉल्यूम 2 बाय मिस्टेक, सो आई एक्सचेंज 2 other books for volume 1. Aunt Helen bought me a puzzle, Aunt Stephanie a darling brooch, and Aunt Lenny a terrific book, Daisy Goes to the Mountains. So उसके फ्रेंड्स से भी एनी को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, जैसे दो बुक्स मिली थी जिसका नाम था डच सगास एंड लेजेंड्स, लेकिन गलती से उन्होंने वॉल्यूम 2 दे दिया था तो इसलिए एनी ने उसे एक्सचेंज कर लिया विद द अदर बुक्स फॉर वॉल्यूम 1. और उसके जो आंट्स थे हेलेन एंड स्टेफनी एंड लेनी, उन्होंने उसे पजल दिया, अ ब्राउच एंड ऑल्सो अ बुक, एंड द नेम ऑफ दैट बुक वॉज डेजी गोज टू द माउंटेन्स. नाउ
This morning I lay in the bathtub thinking how wonderful it would be if I had a dog like Rin Tin Tin. I would call him Rin Tin Tin too, and I would take him to the school with me where he could stay in the janitor's room or by the bicycle racks when the weather was good. So when she was bathing in the morning, she was thinking that उसके पास एक डॉग हो जिसका नाम हो रिन टिन टिन, और उसका वो नाम रखेगी रिन टिन टिन, और उसे वो साथ में स्कूल में भी लेकर जाएगी, जहाँ पर वो उसे कहाँ रखेगी, जेनिटर्स रूम में या फिर बाइसिकल रैक्स में. So friends, this was about today's video. I hope you understand this chapter till here. Now I'll meet you in the next video with the rest of the chapter. Till then, stay tuned and please don't forget to like, share and subscribe to my channel.